हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे आप लोग को पता होगा कि अभी मेरा टॉपिक चल रहा है परमाणु संरचना, और इसका हम ऑलरेडी बहुत सारा क्लास ले चुके हैं। आज इसी का आगे क्लास होगा अभी, और इसमें 2-3 क्लास होगा, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद परमाणु संरचना से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। परमाणु संरचना से आप जो भी क्वेश्चन करेंगे लगभग क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखिए इसे हम कर चुके हैं। आज हम 11वां क्लास मेरा है, तो इसमें अगर यदि परमाणु संरचना का इतना आप कर लेते हैं ना, तो जनरल कंपटीशन में लगभग यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, फोरिएफ कक्षक में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम संख्याएं कौन सी है। तो देखिए ये आपका हो जाता है 11th-12th लेवल का। तो इसमें अगर यदि आप इसको अगर यदि अच्छे से हम बताएंगे तो इसके लिए अलग से सेपरेट, क्योंकि शॉर्ट में ये समझ में आएगा नहीं। स्पिन क्वांटम एज मेथड ये अगर बढ़िया से पढ़ेंगे तो इसके लिए सेपरेट हम वीडियोस बना देंगे, तो उसमें आप देख लीजिएगा। लेकिन इस फिलहाल में इसमें ये बता दे रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि 4F कक्षक के लिए इसमें जब तक आपको पूरा डिटेल समझ में नहीं आएगा तो नहीं। 4F के लिए 4N होता है, L3 होता है, M प्लस मन होता है, और ये हो जाता है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ये। इसमें आगे चलिए आगे देखते हैं। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये बढ़िया टॉपिक है और इससे इसका कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होता तो आप इस चीज़ को नहीं समझ सकते कि क्या होगा। तो चलिए आगे है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है, लेकिन जितना रिपीट करेंगे क्वेश्चन उतना बढ़िया है आपके लिए। जे थॉमसन, नील बोर, रदरफोर्ड, फेराडे। तो इसका आंसर हो जाएगा जे थॉमसन ने। इसमें सिर्फ थॉमसन लिखा हुआ, जे थॉमसन होता है पूरा नाम उनका। जे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जे थॉमसन द्वारा की गई थी। आगे, जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी। इसमें कौन सा है जो जेम्स चैडविक खोजे थे। इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को, या फिर मैसन को। तो जेम्स चैडविक खोजे थे आपका न्यूट्रॉन को। जेम्स चैडविक, देखिए जेम्स न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1931 में की थी। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। इसे छोटी एन द्वारा दर्शाया जाता है। परमाणु में ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन दोनों एक साथ नाभिक में होता है। चलिए आगे है, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था। न्यूट्रॉन, अभी जस्ट इससे पहले हम लोग देखें न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था। इससे जस्ट यही क्वेश्चन था कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो यहाँ पे वही हो गया, जेम्स चैडविक। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इस समय ज़्यादा समय जाया न करेंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे। और इस वजह से भी इस टॉपिक को हम इतना डिटेल आपका बहुत सारा क्वेश्चन करा दिए, सब क्वेश्चन जाना पहचाना लगेगा। अभी 2-3 वीडियोस अगर दिया आप अच्छे से, उसको 2-3 क्लास और बचा हुआ है, इसको अच्छे से देखिए। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। परमाणु कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। तो तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। एक परमाणु किसी भी साधारण से पदार्थ की सबसे छोटी घटक हो जिसमें एक रासायनिक तत्व के गुण होते हैं। सबसे छोटा कौन होता है, परमाणु। देखिए यहाँ डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सबसे छोटा कण स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। देखिए अणु, परमाणु, धनायन, ऋणायन। तो डाल्टन के अनुसार, डाल्टन जो कहे थे वो डाल्टन कहे थे कि परमाणु हो गया वो अणु है, सबसे स्वतंत्र अवस्था में वो अणु है। लेकिन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु सबसे छोटा कण वह स्वतंत्र रह सकता है, लेकिन ये नहीं है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में परमाणु का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो अणु है। परमाणु है ये सबसे छोटा कण है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसके बाद ये अणु बनाता है, ये है। देखिए द्रव्यमान संख्या किसका योग है। द्रव्यमान संख्या किसका योग है, केवल प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का, फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। तो ये सब बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इस समय ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे। केंद्रक में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए आगे क्वेश्चन है, अगर यदि आप इस क्लास को अगर यदि सीरियल वाइज देखते हैं तो आपको मज़ा आ जाएगा, और आप ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन ना के बराबर छूटने का चांस रहेगा। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है। प्रतिकण मतलब उसका चार्ज उल्टा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, फिर न्यूट्रॉन दो बार है, तो किसका है, तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस में चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन पे प्लस में चार्ज होता है। बस सेम इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, पॉजिट्रॉन या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन धन आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु में पाया जाने वाला एक मौलिक कण है, ये धन आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन है। इनके गुण इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं, किंतु दोनों में अंतर सिर्फ यह है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश युक्त है तथा पॉजिट्रॉन धन आवेश है। दोनों में सब गुण बराबर है, सिर्फ वो उसका अंतर वही है, चार्ज दोनों पे अलग हो जाता है। यहाँ पे निम्न में से किसके आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। आणविक सिद्धांत को कौन दिया गया? मैडम क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टीन, जॉन डाल्टन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन ने। अब देखिए, जॉन डाल्टन ने 6 सितंबर 1777 से 1884, ये अंग्रेज वैज्ञानिक थे, इनका ये था। इन्होंने पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध है। ये पदार्थ की रचना संबंधी दिए थे। आगे है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या या फिर सभी? तो देखिए, जब हम लोग करते यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं रहता ना ऑप्शन में, और इसमें सिर्फ एगो को चुनना ही होता तो प्रोटॉन की संख्या करते, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है और इसी से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और कोई भी परमाणु का रासायनिक गुण उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही तय होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक संख्या। चलिए, आज का क्लास कंप्लीट हुआ और आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।